गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहे थे, कल हमने शुरुआत की थी पत्ती की, लिप की, जिसमें हमने मेन पार्ट्स ऑफ लिप पढ़ लिया था, जिसमें हमने लिप बेस, पिटोल और लेमिला अर्थात पर्णधार, पर्णवृंत, पर्णफलक की कंप्लीट बात कर ली थी। साथ में लाइफ टाइम ऑफ लिप की भी बात की थी, जीवन काल की भी बात की थी, जिसमें आशुपाती, पर्णपाती और अपाती पतियों की बात हमने की थी। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा वो है शिराविन्यास। कौन सा है? शिराविन्यास। शिराविन्यास की बात करेंगे। वेनेसन, शिराविन्यास। देखिए प्यारे बच्चों, शिराविन्यास क्या होता है? पर्ण जो होती है उनमें शिराओं और शिरिकाओं का जो विनाश होता है उसे क्या कहा जाता है? शिराविन्यास कहा जाता है। पत्ती के अंदर आप पत्ती देखना, उसके अंदर आपको लंबी लंबी धागे नुमा संरचनाएं दिखाई देंगी, उनको शिराओं एवं शिरिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिरिकाओं कहा जाता है। ठीक है, उनके विन्यास को ही क्या बोला जाता है? शिराविन्यास बोला जाता है। उनके विन्यास को ही क्या बोला जाता है? शिराविन्यास जो है वो बोला जाता है। अगर हम बात करें तो शिराविन्यास जो है ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो होता है जालिकावत शिराविन्यास। कौन सा होता है? जालिकावत शिराविन्यास। और दूसरा होता है समांतर शिराविन्यास, समानांतर शिराविन्यास। ठीक है, सबसे पहले हम जालिकावत शिराविन्यास की बात करते हैं। एक नंबर पर हम बात करते हैं जालिकावत, जालिकावत शिराविन्यास। जालिकावत शिराविन्यास की बात करते हैं तो देखिए, जब प्रत्येक शिरा अनेक बार विभाजित होती जाती है तब एक जाल बना लेती है। ये प्राय द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है और ये फिर से दो प्रकार का होता है। मान लीजिए यहाँ पे एक मैं पत्ती बना देता हूँ। ये मान लीजिए एक पत्ती बना दी। ठीक है, इसमें इस प्रकार से निकली, ये शिरिकाएं हैं, इस प्रकार से इसके अंदर निकली हैं। ठीक है, बाद में आगे और ये विभाजित होती जाएं, इस प्रकार से, इस प्रकार से ये विभाजित होती जाएं। तो जब हम पत्ती को देखते हैं तो हमें एक जाल सा नज़र आता है। उसके अंदर, पत्ती के अंदर हमें क्या नज़र आता है? एक जाल सा नज़र आता है। उसको क्या बोला जाता है? जालिकावत शिराविन्यास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जालिकावत शिराविन्यास बोला जाता है। इसकी अगर बात करें तो ये द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? द्विबीजपत्री पादपों के अंदर पाया जाता है। इस प्रकार आपको मिलेगा। बहुत सारे पिंपल, बरगद, आप उनकी पत्तियां देखना, आपको इस प्रकार से मिलेगा। ये फिर से दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। देखिए वो दो प्रकार कौन से हैं? टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन से हैं? एक नंबर अगर हम बात करें तो वो है एक सीरीय जालिकावत। एक सीरीय जालिकावत। देखिए एक सीरीय जालिकावत में क्या होगा? इस प्रकार के शिराविन्यास में केवल एक मुख्य शिरा या मध्य शिरा पाई जाती है, शेष शाखाएं इसी से निकलती हैं। जैसे उदाहरण पिंपल है, आम है, इनकी जो पत्तियां होती हैं उनमें क्या होगा? एक मुख्य शिरा होगी। क्या होगी? एक मुख्य शिरा होगी। एक तो क्या होगी? मुख्य शिरा होगी, और उससे बाद में क्या है? ये जो शाखाएं हैं वो निकलेंगी। दूसरी बात करते हैं 2 नंबर, बहुशिरीय जालिकावत।
बहुशिरीय जालिकावत की बात करें तो पर्णफलक में प्रवेश करते ही मुख्य सिरा 2 या अधिक शाखाओं में बंट जाती हैं। भाई जो पर्णफलक हैं, उन पर्णफलक मैंने आपको ये बताया था कल, इसके अंदर प्रवेश करते ही वो अनेक किस्म बदल जाएगी, फलकों के अंदर अनेक शाखाओं के अंदर बंट जाती हैं। यह फिर से 2 प्रकार की होती है। ये क्या है? फिर से 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है बहुशिरीय जालिकावत अभिसारी, और दूसरी है बहुशिरीय जालिकावत अपसारी। जालिकावत अपसारी। देखिए, बहुशिरीय जालिकावत अभिसारी में क्या होता है, इसमें मुख्य सिरा निकलने के बाद पहले बाहर की ओर बढ़ती है तथा फिर पर्णशिखाग्र पर जाकर पास आ जाती है। जैसे उदाहरण की बात करें तो बेर। इसी प्रकार बहुशिरीय के अंदर, अपसारी के अंदर, ये सभी सिराएं एक दूसरे से अलग ऊपर की ओर जाती हैं। एक दूसरे से क्या है? अलग होकर ऊपर की ओर जाती हैं। जैसे अरंडी है, खीरा है, इनके अंदर इस प्रकार की कंडीशन जो है वो लागू होती हैं। तो ये था जालिकावत शिरा विन्यास। द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। इस प्रकार जाल जैसी संरचना बन जाती है। 2 प्रकार का होता है, एक सिरीय जालिकावत जैसे पीपल, आम। बहुशिरीय जालिकावत फिर से 2 प्रकार का, बहुशिरीय जालिकावत अभिसारी और दूसरा अपसारी। उदाहरण आपके सामने हैं। 2 नंबर बात करते हैं। 2 नंबर जो है वो है समानांतर शिरा विन्यास। समानांतर शिरा विन्यास। देखिए, समानांतर शिरा विन्यास की बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से अगर बात करें तो एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है। मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। फर्स्ट जो है वो है एक सिरीय समानांतर। वही प्रकार है, वहाँ पे हमने बात की थी एक सिरीय समानांतर। ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, पर्णफलक में एक प्रमुख शिरा होती है और इसमें अनेक पार्श्व शाखाएं निकलकर एक दूसरे के समांतर चलती रहती हैं, जैसे केला। जैसे क्या? केला। जैसे इस प्रकार से होती हैं इसके अंदर। इस प्रकार से मान लीजिए पत्ती है, एक मुख्य शिरा होती है, उसके बाद में इस प्रकार से समानांतर इस प्रकार से इसके अंदर होती है। ठीक है, ये क्या होता है, एक सिरीय शिरा विन्यास होता है, समानांतर। ठीक है, शाखाएं इसके अंदर नहीं होती। जैसे उदाहरण की बात करें तो केला। ठीक है, दूसरा बात करते हैं बहुशिरीय समानांतर। 2 नंबर बात करते हैं बहुशिरीय समानांतर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पर्णवंत के सिरे से अनेक शिराएं निकलकर एक दूसरे के समानांतर बढ़ती हैं और ये फिर से 2 प्रकार का होता है। एक तो अभिसारी, एक अभिसारी और एक अपसारी। एक अभिसारी और एक अपसारी। अभिसारी की बात करें तो समानांतर शिराएं शिखाकर की ओर जाकर आसपास आ जाती हैं, जैसे उदाहरण बांस है, इसके अलावा गेहूं है। ठीक है, अपसारी में बात करें तो फलक कोर की ओर बढ़ती जाती हैं, जैसे फेन पॉम है। ये इसके उदाहरण हैं, आपको उदाहरण जो है वो याद रखने हैं। तो प्यारे बच्चों,
इस प्रकार से आज हमने शिरा विन्यास पढ़ा। बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। आपको एक बीजपत्री पादपों में कौन सा पाया जाता है? समानांतर। अर्थात जैसे मान लीजिए ये पत्ते सामान्यतः अभी आप बाजरी देख सकते हो, बाजरी एक बीजपत्री है, उसके अंदर आपको इस प्रकार से मिलेंगे, इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो एक बीजपत्री के अंदर मतलब समानांतर इस प्रकार से होगा। और द्विबीजपत्रियों के अंदर मैंने अभी अभी आपको बताया क्या होगा? जालिकावत इस प्रकार से। पीपल का देख सकते हो आप, इस प्रकार से जालिकावत शिरा विन्यास जो है वो पाया जाता है। तो आपको याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इनके प्रकार आपको याद रखने हैं। कल हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लीफ, टाइप्स ऑफ लीफ।